दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती हर किसी के गिरे वक्त पर उनका साथ जरूर देते हैं। फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, साथ वो जरूर देते हैं गिरे वक्त पे। और ऐसा ही कुछ एक बार हुआ था। विनोद खन्ना, सिमी ग्रेवाल, अमरीश पुरी, इन सब बड़े अभिनेताओं के साथ एक बड़ी मुसीबत सामने आई थी। और सबसे बड़ी मुसीबत आई थी सिमी ग्रेवाल पर, जो कि कर्ज फिल्म से एक सुपरहिट एक्ट्रेस बन चुकी थी। कर्ज फिल्म जो कि ऋषि कपूर साहब की थी और यह फिल्म उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी गई थी। और इस फिल्म की वजह से सिमी ग्रेवाल को एक बड़ी पहचान मिली और सिमी ग्रेवाल ने सोचा कि एक्ट्रेस के साथ साथ वो कुछ और भी करना चाहती हैं, वो डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। और इसीलिए उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोच ली और इस फिल्म की कास्टिंग भी उन्होंने सोच ली। कास्टिंग में उन्होंने विनोद खन्ना, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को कास्ट किया और कास्टिंग के बाद इस फिल्म की शूटिंग की तैयारियां भी चल गई। लेकिन ऐन मौके पर विनोद खन्ना ने इस फिल्म से दूरी बना ली। रीजन यह रहा कि विनोद खन्ना साहब उस समय फिल्मों से दूर हो रहे थे और वह चाहते थे कि अब वो फिल्मों में नहीं काम करेंगे। हालांकि बाद में वो फिल्मों में नजर आए, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से फिल्मों से किनारा कर लिया था और यहाँ पर फंस गई सिमी ग्रेवाल। और इनकी मुसीबत को अपने सर लेने के लिए उस समय कोई एक्टर तैयार भी नहीं था। उनके बहुत से कॉन्टेक्ट थे उस समय बॉलीवुड में, फिर चाहे अमिताभ बच्चन रहे, ऋषि कपूर साहब रहे हो या फिर राज बब्बर जी। इन सभी को सिमी ग्रेवाल ने कांटेक्ट भी किया कि उनकी इस फिल्म को कंप्लीट करें और उनके इस डायरेक्शन के सपने को पूरा करें, क्योंकि सिमी ग्रेवाल का सपना था कि वो डायरेक्शन में अपनी फिल्म बनाए, कोई भी फिल्म बनाए, उनका डायरेक्शन का सपना पूरा हो। लेकिन इस सपने को पूरा करने में कोई भी उनके हाथे नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं था। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती उस समय टॉप एक्टर में से एक साबित हो ही चुके थे। तो सिमी ग्रेवाल को किसी ने सलाह दी कि अगर आपको इस वक्त में किसी का साथ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती। आप मिथुन चक्रवर्ती के पास जाइए, वो आपकी बात का कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तब सिमी ग्रेवाल मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक मीटिंग फिक्स करती हैं और उस मीटिंग में सिमी ग्रेवाल सब कुछ मिथुन चक्रवर्ती को बताती हैं। मिथुन चक्रवर्ती के पास डेट्स नहीं होते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय बहुत सी फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि बहुत सी फिल्मों को मिथुन चक्रवर्ती ने साइन किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद सिमी ग्रेवाल के सपने को पूरा करने के लिए मिथुन ने पीछे नहीं हटे और उन्होंने सिमी ग्रेवाल का साथ देते हुए इस फिल्म में काम किया। और इस फिल्म का नाम रुखसत है, जिस फिल्म में पहले विनोद खन्ना साहब को कास्ट किया गया था, लेकिन विनोद खन्ना साहब ने ऐन मौके पर ही इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और वहां पर सिमी ग्रेवाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना ये सब एक दूसरे के दोस्त ही हैं, लेकिन गिरे वक्त पर किसी का साथ देना ये तो बहुत बड़ी बात है। और मिथुन चक्रवर्ती ने उस समय सिमी ग्रेवाल का भी साथ दिया, साथ ही विनोद खन्ना की भी इज्जत बचा ली। जिस तरीके से विनोद खन्ना साहब को मजबूरन इस फिल्म को छोड़ के जाना पड़ा, वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती विनोद खन्ना साहब के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए, साथ ही सिमी ग्रेवाल का भी बहुत बड़ा सपना पूरा किया। हालांकि फिल्म रुखसत एक फ्लॉप फिल्म रही थी, डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि सपने को उन्होंने पूरा किया और विनोद खन्ना साहब की इज्जत को भी बचा लिया था।